और आज का जो विषय है वो है आपके मुंह में आश्चर्य क्रम है। हालेलुया, है ना? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, चारों तरफ हर व्यक्ति जब मुंह को खोलता है तो वो घबराने वाली बातों को ही प्रकट करता है। अरे हमारे शहर के अंदर इतने लोग बीमार हो गए हैं, अरे हमारे शहर में प्रतिदिन इतनी मृत्यु हो रही है, अरे मेरे काम के जगह में इतने लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, लॉकडाउन लग गया है, ये हो जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है हमारे मुंह को जब हम खोल रहे हैं, हमारे मुंह से जब हम कुछ बोल रहे हैं, तो हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द जो है वो आश्चर्य क्रम को लेकर आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हारे जीभ के वश में क्या है, मृत्यु और जीवन दोनों है। हालेलुया। हम वचन के अंदर जाएंगे। निकाले मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 22 से लेकर 24 आयत तक कोई भी पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। है ना? क्या करना है? सबसे पहले परमेश्वर पे, सृष्टिकर्ता पे, अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमको क्या करना है? यहाँ वह परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ। अगर सृष्टिकर्ता और परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, तो वो 200% सच है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? कि जो कोई इस पहाड़ से क्या करे? प्रार्थना करे नहीं, है ना? विनती करने की जरूरत नहीं है पहाड़ के सामने कि हे पहाड़, मैं आपसे निवेदन करता हूँ प्लीज मुझे छोड़कर चले जाइए। है ना? अभी हमारे सामने बहुत सारे पहाड़ हो सकते हैं। कई लोगों के बिजनेस बंद है, वो कई कर्जे के अंदर डूबे हुए, कर्जे का पहाड़ उनके जीवनों के ऊपर है। कई लोग अपने नौकरी के अंदर जिनको सैलरीज नहीं मिल रही है, नौकरी में से हटा दिया गया है, वो उनके जीवन के लिए एक बड़ा पहाड़ के रूप में है। और क्या है ना? कई लोग बीमार अवस्था के अंदर है, उनके जीवन के अंदर वो एक पहाड़ के रूप में है। कई लोगों के जीवन में एक अशांति का समय है, वो उस अशांति का जो जीवन है वो उनके लिए एक पहाड़ के समान है। परंतु यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारे जीवन के इस पहाड़ से क्या करना है? कहो, क्या कहो? तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। तू उखड़ जा और क्या कर? समुद्र में जा पड़। हालेलुया, है ना? क्या बोल रहे हैं कि इस तू उखड़ जा, मेरे सामने से तू उखड़ कर क्या कर? समुद्र में जाकर गिर जा। हालेलुया। पहाड़ से हमको विनती नहीं करना है, निवेदन नहीं करना है, परंतु हमको क्या करना है? उससे कहना है पहाड़ यीशु मसीह के नाम से उखड़ और क्या कर? समुद्र में जा पड़। हालेलुया। आगे, और क्या नहीं करना है? अगर हम बोल रहे, सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या बोला कि परमेश्वर पर क्या करो? विश्वास करो। तो विश्वास और संदेह है, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकते, है ना? अगर हम पहाड़ से कह रहे हैं उखड़ कर यहां से समुद्र में जा गिर, और हम क्या कर रहे हैं? संदेह कर रहे हैं कि ये होगा या नहीं होगा, तो क्या होगा? हम अपने आश्चर्य क्रम को खो देंगे। हालेलुया, है ना? तो हमको क्या करना है? संदेह नहीं करना है। आगे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, जो मैं कहता हूँ वो हो जाएगा। क्या करना है? प्रतीति करना, मतलब कि विश्वास कर लेना है, उसके अंदर दृढ़ हो जाना है कि अगर मैंने कहा है यीशु मसीह के नाम से, उसके वचन के द्वारा, अगर मैंने पहाड़ से कहा है उखड़ कर समुद्र में जा पड़, तो हमको क्या करना है? संदेह नहीं करना है, प्रतीति कर लेना है। तो क्या होगा? तो उसके लिए वही होगा। तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया, है ना?
कि मुझे कोई तलवार लेकर भाला लेकर किसी युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है, या मैं अपने सारे स्ट्रगल से अगर मैं थक चुका हूं, यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके वचन के द्वारा अगर मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने कहा है इस पहाड़ से कहे कि ये उखड़कर समुद्र में जा गिरे, तो अपने मुंह से मैं सिर्फ कहूंगा और विश्वास करूंगा तो मेरे लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार वैसा का वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया, है ना। जो कुछ भी मैं आपसे कह रहा हूं वो बातें ऐसे ही नहीं है प्रियो, है ना। आज की सुबह अगर आप मुझे किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन क्या है ना, ये सत्य है और ये कभी भी टलता नहीं, क्योंकि वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन जो है वो जिस उद्देश्य के लिए भेजा जाता है उसको पूरा करके ही लौटता है। अगर आप वचन के अनुसार आप अपने पहाड़ से कह रहे हैं उखड़ कर चले जा, तो मैं आपसे कह रहा हूं संदेह ना करें, प्रतीति रखें और वो आपके लिए होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन के और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मुझसे मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और हालेलुया। वचन को निकालेंगे, यूहन्ना 14:12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। वरन इससे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। पहले सच कहा था तो 200% था, अभी सच सच मतलब कि 500% हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का गणित थोड़ा सा अलग चलता है, ठीक है ना। वो डबल नहीं होता है, वो गुणात्मक हो जाता है। हालेलुया। कि अगर एक बार सच में 200 हो रहा है तो उसके अंदर फिर 200 का मल्टीप्लिकेशन करना है, जोड़ नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर गुणात्मक करने वाला परमेश्वर है, ठीक है। हालेलुया। तो यहाँ पर ईश्वर से बोल रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, मैं जो काम करता हूँ वो भी करेगा, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो ऐसा नहीं बोलता कि मैंने जो किया है मेरे इक्वल ही काम करेगा। कहीं ऐसा नहीं कि मुझसे बड़े काम कर ये ज्यादा बड़ा हो जाए, परंतु परमेश्वर ऐसा है कि वो हमारा पिता है। हर एक जो बेटा और पिता का एक रिलेशन ऐसा होता है, पिता और माता का और बच्चों का रिलेशन ऐसा होता है कि अगर मैंने ग्रेजुएशन किया है तो हमेशा मेरी इच्छा रहेगी कि मेरा बेटा पोस्ट ग्रेजुएट हो। हालेलुया, है ना। अगर मैं एक सामान्य डॉक्टर हूं तो मेरा बेटा MBBS डॉक्टर हो। हालेलुया। अगर मैं एक छोटा क्लिनिक चला रहा हूं तो मेरा बेटा हॉस्पिटल चलाना चाहिए। हालेलुया। ऐसा कैसे ईश्वर के पिता का भी हृदय है, वो बोलता है जो काम मैं करता हूं वो तो तुम करोगे मुझ पर विश्वास करने के कारण, पर मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। निकाले भजन संहिता उसका 33:6, भजन संहिता 33:6। आकाश मंडल यहोवा के वचन से हाँ, और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण किससे बने हैं? उसके अर्थात परमेश्वर यहोवा के श्वास से बने हैं। हालेलुया, है ना। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे भेद की बातें बताने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे मुंह में जो आश्चर्य क्रम है उसको हमको जानने की जरूरत है
है ना, कि मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ, कोई मिरेकल तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे, परंतु वो आश्चर्य क्रम का भेद परमेश्वर का वचन आज की सुबह मेरे और आपके लिए लेकर आ रहा है। हालेलुया। यहाँ पर हम भजन संहिता के अंदर पढ़ रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। मतलब जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है वो किससे बने हैं? परमेश्वर के मुख से बोले गए वचन और उसके अंदर से निकलने वाली श्वास के द्वारा बनाए गए। परमेश्वर ने, हम अगर उत्पत्ति के अंदर पहले अध्याय के अंदर पढ़ते हैं और अगर हम उसके तीसरे आयत के अंदर पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना कर दी। हालेलुया, है ना। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और जल के ऊपर आत्मा मंडराता था अंधियारे पर, और परमेश्वर ने क्या कहा? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? उजियाला हो और हो गया। हालेलुया, है ना। मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने परमेश्वर ने क्या क्या कहा। ठीक है, तीसरी आयत में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। फिर छठी आयत में फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो जो दो भाग हो जाए। हालेलुया। फिर 9वीं आयत में फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। फिर 11वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज बोने वाले छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उनमें से एक एक की जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। फिर 14 आयत के अंदर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में 2 ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। हालेलुया। फिर उसके बाद में 20वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश में उमड़ने लगे। फिर 24वीं आयत में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी और अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। हालेलुया, है ना। मतलब कि हमने जो भजन संहिता 33:6 में पढ़ा है वहां पर लिखा जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है वो उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों से और उसके अंदर से निकलने वाले श्वास के द्वारा बनाया गया है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। अभी हम उसके आगे और कुछ देखेंगे, है ना। परमेश्वर ने, जब तक परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला कुछ भी नहीं बना। हालेलुया, है ना। हम हाथ उठाकर बोल सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया, है ना। अगर हम ज्यादा जोश में आ जाएं सुनते हुए तो हम खड़े भी हो सकते हैं और हम उछल भी सकते हैं और हम डांस भी कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमको मना नहीं किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे मुंह के अंदर आश्चर्य क्रम रखा है। हालेलुया। और यहाँ पर जो परमेश्वर ने बोलने के बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने बोला ये हो जाए, तो परमेश्वर जब बोलता है तो परमेश्वर फुसफुसाता नहीं है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर ने जब बोला है तो वो बोलने का मतलब परमेश्वर ने घोषित किया। हालेलुया, है ना। परमेश्वर ने ऑर्डर दिया, परमेश्वर ने आदेशित किया कि क्या हो, है ना। अंधेरे की जगह पर क्या कहा परमेश्वर ने? उजियाला हो। ऐसा बोला कि अगर हो सके तो उजियाला हो जाए? नहीं, है ना। परमेश्वर ऑर्डर देते हैं। हालेलुया, है ना। जो भी कुछ था परमेश्वर ने क्या करा? ऑर्डर दिया। हालेलुया। और यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है बोलने के बारे में या ईश्वर परमेश्वर के श्वास के बारे में जो लिखा हुआ है उसको इब्रानी में रूहा कहा जाता है। हालेलुया, है ना। तो वो रूहा का मतलब आत्मा या अंदर से निकलने वाला जीवन है। हालेलुया। दैट मीन्स परमेश्वर ने अपने अंदर जो एक आत्मा है, परमेश्वर स्वयं अपने आत्मा से, अपनी श्वास से उसको कहा। हालेलुया। और क्या हो गया? वहां पर सब चीजों का निर्माण हो गया। हालेलुया,
अब हम देखें यूहन्ना उसके पहले अध्याय के अंदर और उसके 14 वचन के अंदर कुछ लिखा हुआ है। थैंक यू फादर। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह से और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया, है ना। कौन देहधारी हुआ? वचन। हालेलुया। ये वचन कौन सा है? जो परमेश्वर के मुंह से निकला। हालेलुया, है ना। जो उसकी श्वास से निकला, है ना, वो वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन क्या था? परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया, है ना। और अब हम उसके बाद में देखेंगे पहले अध्याय के 26वें वचन, उत्पत्ति का पहला उसका 26वां वचन। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है ना। सब लोग थोड़ा सा ध्यान से उसको सुने ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला? कि मनुष्य को अपनी समानता में और अपने स्वरूप के अंदर हम बनाएं। और क्या करेगा मनुष्य फिर? और वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। अब दूसरे अध्याय के 7वें वचन के अंदर हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 उसका 7वां वचन। यहां पर लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास, रूहा, आत्मा अपने आप को क्या करा? फूंक दिया। हालेलुया, हालेलुया। आदम को मिट्टी से रचा और उसके अंदर जो श्वास परमेश्वर लेकर जब बोल रहे थे कि ये बन जाए, ये निर्माण हो जाए, वो निर्माण हो जाए, ये तैयार हो जाए, ये खड़ा हो जाए, ये चलने फिरने वाले जंतु बन जाए, हर चीज का जिस श्वास के द्वारा निर्माण हो रहा था, परमेश्वर ने वही श्वास क्या करी? आदम के अंदर डाल दी। हालेलुया। और जैसे ही डाली, है ना, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। कोई भी एक भी शब्द जो मैं और आप बोलते हैं वो बिना श्वास के बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। आप जब भी बोलेंगे उसके साथ में श्वास आपके वोकल कॉर्ड से क्या होगी? लिंक होगी। आपका वोकल कॉर्ड उस सांस को ही वर्ड में कन्वर्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर ने जो हमारे अंदर डाला है, जब वही निकलता है तो एक शब्द बनता है। हालेलुया, है ना। अब आगे हम देखेंगे कि क्या है। थैंक यू लॉर्ड, है ना। और हमने देखा कि यीशु मसीह कौन है? वचन है जो देहधारी हुआ। ठीक है। यीशु मसीह ने 33.5 साल इस संसार के अंदर रहते हुए परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को, सिद्ध योजना को इस संसार के अंदर पूरा किया। और यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। 3 दिन और 3 रात उस अधोलोक के अंदर गए, तीसरे दिन जी उठे, फिर से बादलों पर उठाए गए और परमेश्वर के दाहिने ओर क्या है? विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू फादर। हम निकालेंगे एक और वचन को निकालेंगे हम। थैंक यू फादर। Riba Shanda Laka Toraba Shanda Raba. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you Lord. यूहन्ना 14 का 14 निकालिए। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा।
है ना। यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं क्या करूंगा, उसको करूंगा। हालेलुया, है ना। एक वचन और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर रहा है। हालेलुया। इब्रानियों 3 उसका पहला वचन निकालिए। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, है ना। किसका? जो प्रेरित और हमारा महायाजक है और यीशु मसीह है, जो कि तीसरे दिन जी उठा, बादलों पर उठाया गया, परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है, जो मेरे और सारी मानव जाति के लिए वहां पर क्या है, एक महायाजक है। और किस चीज का महायाजक है? यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़िए। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। बस, है ना। मैं इसको वचन को फिर से पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह स्वर्ग के अंदर मेरे और आपके अंगीकार का महायाजक है। हालेलुया। मतलब यह है कि जो कुछ भी मैं परमेश्वर के वचन से उठाकर जब घोषित करता हूं, वो वचन के अंगीकार को यीशु मसीह थामता है और वो ऑथोराइज्ड है इसके लिए कि वो स्वर्ग उस विषय पर खोल दे जिसके लिए वचन घोषित किया गया है। और वचन क्या हो, इस संसार के अंदर मेरे और आपके बोलने के द्वारा पूरा किया जाए। हालेलुया। क्योंकि अब इस पृथ्वी के ऊपर, इस सृष्टि के ऊपर यीशु परमेश्वर ने जब कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाए, तो क्या कहा, ये सारी सृष्टि के ऊपर क्या करे, अधिकार रखे। हालेलुया। मुझको और आपको, है ना, परिस्थितियों का गुलाम होने के लिए, हालात का गुलाम होने के लिए, शैतान की गुलामी करने के लिए नहीं बनाया गया, परंतु मुझको और आपको अधिकारी बनाया गया इन सारी चीजों के ऊपर। और मुझे और आपको उसने अपने पुत्र अर्थात उस वचन को हमारे हाथों में दे दिया, और उसने अपने पुत्र को हमारे अंगीकार का महायाजक बनाकर वहां पर स्वर्ग में नियुक्त किया कि हम जब इसको अपने मुंह से निकालेंगे, जब अपने मुंह से हम अंगीकार करेंगे, घोषित करेंगे, वो उठाकर उस वचन के ऊपर स्वर्ग को आजाद करेगा। और क्या होगा, वो वचन पूरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं समझता हूं कि हमको समझ में आ रहा है कि हमारे मुंह में जो आश्चर्य क्रम है वो कहां है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। इसलिए हम जो कुछ भी यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं, यीशु मसीह हमारे उस घोषणा को जो वचन के अनुसार है पूरा करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। और क्या है, परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन में पूर्ण विजय को लेकर आता है। हालेलुया। है ना। दाऊद ने क्या करा था गोलियत के सामने कि तू तो भाला और सांग लेकर आता है, परंतु मेरे पास में जो एक वचन है, मेरे पास में जो एक शब्द है, मैं यहोवा परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है, उसके नाम से मैं तेरे पास आता हूं। और क्या घोषित किया उसने, मैं आज ही तुझको मार कर क्या करूंगा, तेरी लोथ को, चीलों को और कौवों को खाने के लिए दूंगा। हालेलुया। घुटने पर बैठकर दाऊद बात नहीं कर रहा था,
परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर का मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे साथ सर्वदा रहूंगा, मैं तुमको जय के उत्सव में लेकर चलने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। दाऊद ने इस बात को जान लिया जब पूरा का पूरा इज़राइल गोलियत के सामने थर-थर कांप रहा था। दाऊद आकर सामने खड़ा होकर कहता है कि मैं जीवित परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं और मैं घोषित करता हूं कि मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे लिए भी यही है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। है ना, मूसा के पास में जब परमेश्वर ने, है ना, जंगल के अंदर मूसा से बातचीत किया, और परमेश्वर ने जब मूसा से बातचीत किया तो मूसा को क्या किया? परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है? पर उसने, मूसा ने कहा मेरे हाथ में चरवाहे की लाठी है। परमेश्वर ने कहा इसको डाल, और क्या हुआ? जैसे ही डाला वो क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया सांप के अंदर। हालेलुया। और फिर उसने उसके पूंछ को पकड़ा और वो फिर से लाठी बन गया। परमेश्वर ने कहा इसको अपने साथ में लेकर जा, ये अधिकार का एक दंड में तेरे हाथ में देता हूं, और जाकर मिस्र के जो फिरौन है, फिरौन जो है उसके साथ में बोल कि मेरे लोगों को गुलामी से आजाद कर। हालेलुया, हालेलुया। और क्या करा? जब मूसा वहां पर गया मिस्र के अंदर और उसने जब फिरौन से बात किया, तब क्या हुआ? वो जब सारी विपत्तियां हो गई, पहलोटा का मृत्यु होने लग गई, फिरौन ने हाथ जोड़कर कहा अपने लोगों को लेकर चला जा। और जब वो लाल समुद्र के पास में जाकर खड़ा हुआ और पीछे से फिरौन की सेना आकर खड़ी हुई थी, है ना, उस सेना के सामना करने के लिए परमेश्वर ने उसके हाथ में केवल एक लाठी दिया था। उस समय के संसार के सबसे शक्तिशाली सेना और साम्राज्य के सामने खड़े होने के लिए परमेश्वर ने उसको एक चरवाहे की लाठी मात्र दी थी। हालेलुया। परंतु उस लाठी के अंदर ऐसा एक सामर्थ दिया कि उसने समुद्र को टच किया और समुद्र दो भाग में कन्वर्ट हो गया। हालेलुया। और उसके बाद में जब सूखी भूमि पर पूरा इज़राइल निकल गया और वो जो सबसे सामर्थी सेना थी, जब उनको मारने के लिए उनके पीछे पीछे आ रही थी, मूसा ने फिर से उस लाठी को लेकर वहां पर टच किया और क्या हुआ? वो पूरी की पूरी सेना उस समुद्र के अंदर समा गई। हालेलुया। मेरे और आपके पास में परमेश्वर ने एक लाठी को दिया हुआ है। इस संसार के सबसे सामर्थी सेना अर्थात शैतान जो मेरे और मेरे परिवार के, मेरे रिश्तेदारों के, मेरे शहर के, मेरे प्रांत के, मेरे देश के ऊपर कब्जा करने के लिए कोशिश करता है, परमेश्वर ने एक लाठी दिया है, वो है परमेश्वर का वचन। इसको उठाकर जब मैं अपने मुंह से घोषित करता हूं, मैं जिस भी क्षेत्र को छूता हूं, क्या होता है? वो शत्रु की सेना उसमें डूब कर क्या होगी? समाप्त हो जाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। निकालें यूहन्ना 15 का 7। थैंक यू फादर। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा बोला है क्या कि कुछ कुछ हो जाएगा? नहीं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। क्या बना रहे? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना रहना चाहिए, है ना प्रियो। वचन को पढ़ पढ़ के अपने आप को गुब्बारे के समान फुला लो। हालेलुया। कि इतना भर जाए वो कि जरा सा भी अगर पिन चुभो या कर कभी शैतान, तो वो पूरा वचन से ही डूब मरे। हालेलुया, हालेलुया। कि अगर मुझे कोई पिन चुभाएगा तो मैं फुस करके नहीं जाऊंगा, फटूंगा और क्या होगा? पूरा वचन फैला दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कि मुझ में अगर बने रहोगे, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो जो कुछ भी अपने मुंह को खोलकर बोलोगे वो हो जाएगा ही जाएगा। हालेलुया। नीति वचन 4 का 20 और 22 भी पढ़े।
नीति वचन 4 का 20वां और 22। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं उसके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चंगे होने का कारण है। हालेलुया। ना सब पूरा मेडिकेशन होने के बाद में भी, सारा वैक्सीनेशन होने के बाद भी, है ना, अभी कल की बात है, एक बहुत बड़े पत्रकार का देहांत हुआ, है ना। बहुत दुखी समाचार है। हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की शांति उनके ऊपर आए। परंतु हम देख रहे बड़े नेता लोग भी, कई लोग इन दिनों में जिनका देहांत हो गया। मतलब मेडिकल साइंस जो है वो क्या कर चुका है, घुटने टेक चुका है। परंतु यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या है, हमारे शरीर के चंगे रहने का कारण है ना। वचन को निकाल लें, इतना अपने अंदर भर लें कि वो जब मुंह से निकले तो वो क्या करे, जीवन लेकर आ जाए। भजन संहिता 107 का 20 निकालें। वो अपने वचन को भेज करके चंगा करता है। वो अपने वचन को भेज कर चंगा करता है ना। ये चंगाई पर रिलेटेड कुछ वचन है जिसको कि हम अपने सामने रखें, बोलते रहें, उसको अंगीकार करते रहें, घोषित करते रहें। क्योंकि केवल मेरे लिए नहीं, परंतु अपने आप के लिए नहीं, परंतु जब कभी भी जो भी व्यक्ति आपको कहता है मेरे लिए प्रार्थना करे, या आपको लगता है कि इस व्यक्ति के लिए मेरे लिए बोझ आ रहा है और मैं प्रार्थना करूं, आप क्या करें, घोषणा करना चालू करें वचन को उठाकर। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंगीकार का महायाजक कौन है, यीशु मसीह है, और उसका वचन कभी भी खाली नहीं जाता। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं हमारे मुंह से निकल रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ना वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम के भी ऊपर अपने वचन को स्थान दिया है ना। इसीलिए वो कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था ना। इसीलिए बोलता आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु उसके वचन का एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। मतलब परमेश्वर का ये वचन मेरे और आपके पास में जब तक है हम पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, इसको अपने अंदर रख रहे हैं, तब तक वो केवल एक वचन ही है। परंतु जब वो मेरे वोकल कॉर्ड से, मेरे परमेश्वर के द्वारा डाली गई श्वास के साथ में जब निकल कर बाहर आता है, वो एक डायनामाइट के समान है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 55 का 11 निकालिए। थैंक यू फादर। यशायाह 55 का 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसको क्या करेगा, सफल करेगा। हालेलुया। बोल रहा है कि मेरे मुख से अगर वचन निकला है खाली नहीं लौटेगा, है ना। मिक्स होता है दो चीजों का, बोले और प्रतीति करें। विश्वास में लपेट कर जब मेरे मुंह से परमेश्वर का वचन किसी परिस्थिति के ऊपर निकलेगा तो वो क्या करेगा, ब्लास्ट करेगा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया, ना, वो जरूर काम करेगा। कई बार हमको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, परिस्थिति में बदलाव हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है ना, कि कल ही मुझे 20 लाख रुपए पे करना है और मेरे अकाउंट के अंदर तो 2000 पड़ा हुआ है, कैसे होगा। हालेलुया, है ना। कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति का जीवन परिवर्तित नहीं हो सकता है, ये चीजें नहीं हो सकती है, वो चीजें नहीं हो सकती है, परंतु परमेश्वर का वचन असंभव को संभव करने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि वो परमेश्वर के मुख से निकलता है और कभी भी खाली लौटकर नहीं आता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड।
थैंक यू जीसस। यीशु मसीह का पूरी जो सेवकाई है, यीशु मसीह की सेवकाई किस पर निर्भर थी? आश्चर्य कर्मों पर निर्भर थी, है ना। यीशु मसीह ने अपने परमेश्वरत्व को इस संसार के अंदर अपने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा प्रकट किया, वचन को बोलने से। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा देखने लग और देखने लगा। यीशु मसीह ने कहा उठ चल फिर और चलने फिरने लग गया। यीशु मसीह ने कहा हे लाजर बाहर आ जा और बाहर आ गया। यीशु मसीह ने कहा दुष्ट आत्माएं इसके अंदर से निकले और सुअरों के झुंड में जाए, और वो चली गई। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह ने इस संसार के अंदर हर समय क्या करा है? अपनी सामर्थ को आश्चर्य कर्मों के द्वारा, या जो बातें है ही नहीं उसको प्रकट करने के द्वारा प्रकट किया। और यीशु मसीह ने, हमने अभी पढ़ा कि क्या लिखा है यूहन्ना के अंदर, कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वो करेगा और उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर का नेचर है ना, आश्चर्य कर्म करना। परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति से पहली ही किताब से चालू कर दिया, पहले ही वचन से, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, है ना। जो कुछ भी परमेश्वर ने किया वो कैसे किया? बोल कर किया। हालेलुया। वही का वही श्वास हमारे अंदर डाल दिया। जब शैतान ने वो अधिकार हमसे चुरा लिया, अपने पुत्र को भेजा कि फिर से हमको प्रैक्टिकल करके दिखाए कि देखो मैं बोल रहा हूं मुर्दों से और वो चल रहे हैं, मैं लंगड़ों से बोल रहा हूं और वो चल रहे हैं, मैं अंधों को बोल रहा हूं और वो देख रहे हैं, मैं गूंगे और बहरे को बोल रहा हूं और वो बोल रहे हैं और सुन रहे हैं। और जब हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, हमारे विश्वास का अंगीकार, हमारा जो महायाजक के अंगीकार का, उसने फिर से वो सब कुछ सौंप दिया कि उसके वचन को उठाकर जब मैं और आप विश्वास के साथ बोलेंगे वो पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं, वो कल, आज और युगान युग एक समान है। अगर आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, अगर उसने अब्राहम के जीवन में आश्चर्य क्रम किया, अगर उसने मूसा के जीवन के द्वारा आश्चर्य क्रम किया, उसने दाऊद के लिए किया, उसने यशाया के लिए किया, उसने यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को प्रकट किया, उसने पतरस के द्वारा आश्चर्य कर्मों को किया, उसने मूसा के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा आश्चर्य क्रम किए। अगर वो परमेश्वर के दासों के द्वारा अलग अलग जगहों पर काम कर रहा है, तो वो मेरे और आपके द्वारा भी आश्चर्य क्रम को करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, रोमियो 10 का 8 से 10 पढ़ेंगे आप। रोमियो 10 उसका 8 से 10। परंतु वह क्या कहती है? परंतु वह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है। वचन, वचन, वचन कहाँ पर है? तेरे निकट है। और कहाँ है? तेरे मुंह और तेरे मन में है। तेरे मुंह में। हालेलुया, मेरे मुंह में है। परमेश्वर का वचन निकट है, वरन मेरे मुंह में और मेरे हृदय में है। हालेलुया। वहां पर जो मन लिखा हुआ वो एक्चुअली गलत लिखा हुआ है, और वो हमारे हृदय के अंदर है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आगे पढ़िए। यह वही विश्वास का वचन है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। जो हम प्रचार करते हैं। कि यदि तू अपने मुंह से, यदि उस वचन को हमारे मुंह से, यीशु को प्रभु जानकर, यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करें, बोलें, और अपने मन में विश्वास और अपने करें हृदय में विश्वास करें। जहां जहां भी मन आ रहा है वो हृदय एक्चुअली, हाँ, हृदय में विश्वास करें परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में कि से परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है, तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय निश्चय
उद्धार पाएगा। हालेलुया। वचन कहाँ पर है? निकट है, मेरे मुंह में है, मेरे हृदय में है। वही विश्वास का वचन है कि यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया गया है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। मेरे मुंह के अंदर परमेश्वर का वचन है, मेरे हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन है, और जब वो मुंह से निकलता है तो वो मिसाइल बनता है। हालेलुया, है ना। अभी बीच में कोई एक वीडियो देख रहे थे, तो वो जहां जहां पर हेलीकॉप्टर जा रहा था उसके पीछे 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 वो मिसाइल जा रहा था। तो बच्चे मुझसे पूछने लगे, पापा ये इसके पीछे पीछे क्यों जा रहा है? मैंने कहा जब तक वो उसको उड़ा नहीं देगा वो पीछे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, है ना। तो वो परमेश्वर के वचन को याद दिलाता। परमेश्वर का वचन होता, जिस उद्देश्य के लिए निकला है वो उसको फोड़ कर ही आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने कमर को कसे और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भर ले, अपने मुंह के अंदर लेकर आए, और उसको जो तुम्हारे सामने पहाड़ है उसको घोषित करने के लिए, उसको डांटने के लिए, उसको उखड़ जाने के लिए चिल्लाकर कहे, यीशु के नाम में उखड़ और समुद्र में जाकर गिर। हालेलुया। आपके मुंह में आश्चर्य क्रम है। थैंक यू लॉर्ड, है ना। हमने यशायाह 55 के 11 को भी पढ़ा कि वहां पर लिखा हुआ है कि वो क्या होता है, वो कभी भी खाली नहीं लौटता है। यिर्मयाह 1 का 12 पढ़ेंगे पर। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, तुझे ठीक दिखाई पड़ता ठीक है, दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। परमेश्वर ना तो सोता है ना ऊँघता है, वो उसके वचन को पूरा करने के लिए 24 घंटे 7 दिन जागता रहता है। रात में 2 बजे भी उठकर घोषित किया, यीशु मसीह के नाम से मैं इस पहाड़ से कहता हूँ खड़ कर जा और समुद्र में गिर, तो एक क्षण नहीं लगाएगा। परमेश्वर विश्वास के उस वचन के बोले जाने के कारण क्या होगा, वो होना ही है। हालेलुया, है ना। और परमेश्वर ने मेरे और आपके मुंह के अंदर क्या करा है, ये दे दिया है। अगर हम लहू बहने वाली स्त्री के बारे में पढ़ते तो वो क्या बोलती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, है ना। वो कहा करती थी, कहा करती थी, कहा करती थी, उसके अंगीकार ने उसको चंगाई दे दी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ठीक है, हम आखिरी वचन को पढ़कर फिर हम उसको समाप्त करेंगे। नीति वचन 18 का 21 सबको याद होगा। हाँ। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है, जो उसे काम में लाना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि मैं अपने मुंह से दोनों चीज बोल सकता हूं, ठीक है ना। मेरी परिस्थिति के ऊपर मैं क्या बोल रहा हूं वो ही मेरे जीवन के अंदर होने वाला है। हालेलुया, है ना। ये जो आश्चर्य क्रम है ये दूसरों के जीवन से भी ज्यादा मेरे अपने जीवन के ऊपर काम करता है कि अगर मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार बोल रहा हूं तो वो मेरे जीवन के अंदर निर्माण करेगा। परंतु अगर मैं अपने शरीर, अपने बुद्धि और शैतान के ज्ञान के अनुसार अगर मैं घोषित कर रहा हूं तो वो भी होगा ही होगा। हालेलुया, क्योंकि हमारे जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों दिया हुआ है। अगर मैं घोषित कर रहा हूं मेरे जीवन का तो कुछ नहीं हो सकता, मेरा जीवन तो अब ऐसे ही चलना है, मेरा जीवन तो एक निराशा भरा जीवन है, मेरे पास में तो नौकरी नहीं है, मेरा साथ में तो कुछ भी घटित हो ही नहीं सकता, कभी कुछ अच्छा ही नहीं होता। कई लोग तो अपने ऊपर अपने आप को कोसने लगे थे, मैं क्यों जन्म लिया इस संसार के अंदर। हालेलुया, है ना। मैं पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया, ऐसे ऐसे घोषणाएं करना चालू करते हैं।
पर परमेश्वर ने मुझे कुछ दिया ही नहीं। हालेलुया। अगर ऐसी घोषणाएं हम कर रहे हैं अपने जीवन के ऊपर, अगर अपने बच्चों के ऊपर हम ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, अपनी फैमिली के ऊपर ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, अपने जॉब के ऊपर ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, अपने व्यवसाय के ऊपर ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, अपनी कलीसिया के ऊपर ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, प्रियो शैतान तत्पर है, वो द्वार पर खड़ा हुआ है सिंह के समान कि जब मुंह से निकले उठाऊं और इनको फाड़ कर खत्म कर दूं। हालेलुया। परंतु मेरे मुंह से अब क्या निकलना चाहिए? वो तुम्हारे मुंह के निकट है, तुम्हारे निकट है वचन, वरन तुम्हारे मुंह में है कि तुम अपने मुख से परमेश्वर के वचन को निकालो, ताकि तुम्हारे अंगीकार का महायाजक उसके ऊपर तुरंत अप्रूवल दे और आपके लिए काम होना चालू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझता हूँ आज की सुबह मुझको और आपको स्पष्ट हुआ कि हमारे मुंह में ही आश्चर्य कर्म है। हालेलुया।